मेरा नमस्कार। मेरे को पूरा उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे। साथियों, मेरा नाम अंकित गुप्ता है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और अभी मैं जैसलमेर में हूँ और जैसलमेर में बैठा था और बैठे बैठे कुछ चीज़ें माइंड के अंदर आई, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपसे शेयर करें। और आपसे शेयर करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ और आज मैं जो आपके बीच में आया हूँ एक वीडियो के माध्यम से, तो आज मैं सफ़ायर बन करके आया हूँ। साथियों, आज मैं AWPL में कुछ समय से काम कर रहा हूं और कुछ समय से काम करने के बाद आज मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर 8वां लेवल सफ़ायर लेवल क्वालिफाइड कर लिया है। इस महीने की इनकम 1 वीक की इनकम, एक लेवल की इनकम सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 3,60,000 रुपये की आई है। 3,60,000 रुपये की एक हफ्ते की इनकम साथियों मेरे अकाउंट में आई है। इसका सारा श्रेय हम सबके ग्रेट महागुरु जी मिस्टर राहुल सर को, अनु सर को, चमन सर को जाता है और सबसे ज़्यादा श्रेय हमारे MD एंड CEO मिस्टर संजीव सर को जाता है, जो कि आज AWPL के फाउंडर हैं, जिनकी वजह से आज हम सबका जीवन बदल रहा है। तो साथियों, मैं ये बात बोलना चाह रहा था कि अभी मैं बैठा हुआ था तो हमारे माइंड के अंदर कुछ विचार आए हैं और उन विचार के माध्यम से मैं आपसे कुछ बातचीत करने वाला हूं और मेरे को पूरा सहमत है कि आप इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मेन पर्पज़ है वो एक ही है कि आपके माइंड में एक बात पहुंच जानी चाहिए कि ये बिज़नेस आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बिज़नेस आपके लिए क्या दे सकता है, ये बिज़नेस आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। उसी के लिए मैं आपके बीच में कुछ बातचीत करने आया हूँ। तो साथियों, जैसे कि आज हम लोग जैसलमेर में हैं, पिछले 4 दिन से लगातार जैसलमेर में एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय करने के साथ साथ में आप हमारे स्टेटस को, वीडियो को देख ही रहे होंगे कि जीवन कैसे बदलता चला जा रहा है। जब मैं इस बिज़नेस में आया था आज से कुछ महीने पहले, तो मेरे को एक बात बताई गई थी कि सर, अगर आप इस बिज़नेस को करते हो, शिद्दत के साथ में मेहनत करते हो, तो आपका जीवन बदलेगा। इसके लिए मेरे को विश्वास नहीं होता था कि क्या 100% जीवन बदलेगा। बिल्कुल भी यकीन नहीं था, बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्या जीवन बदलेगा। लेकिन मैंने अपने अपलाइनों की वीडियो देखी, हमने अपलाइनों की फ़ोटोज़ देखी, तो मेरे को अंदर से विश्वास हुआ कि हाँ, इस बिज़नेस में कुछ बड़ा हो सकता है। और मैं आपको यही चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर इस बिज़नेस में अगर आपको कामयाब होना है, इस बिज़नेस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपने खुद के ऊपर यकीन करना पड़ेगा कि हाँ, हम ही इस बिज़नेस को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस संसार के अंदर जितने भी लोग आज के डेट में सक्सेसफुल हैं, उन सारे सक्सेसफुल होने का एक ही कारण है, एक ही चीज़ है, वो ये है कि उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर भरोसा किया है। अगर वो अपने ऊपर भरोसा ना करते तो शायद इस बिज़नेस के अंदर आगे ना बढ़ते, इसी बिज़नेस में नहीं, किसी भी धंधे के अंदर आगे ना बढ़ते। आज के हमारे PM साहब हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी अपने ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा किया, जिसकी वजह से चाय बेचने वाला व्यक्ति PM बन गया। आप जानते हैं, आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, है ना, बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो लोग आज की डेट में सक्सेसफुल हैं। टाटा को देख लीजिए, बाटा को देख लीजिए, अंबानी को देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, यहाँ तक कि नेहा कक्कड़ जी को देख लीजिए। उनको अपने ऊपर भरोसा था, जो एक जागरण में गाना गाती थी, आज देख लीजिए कितनी बड़ी सिंगर बनी हुई है। तो आप कहने का मतलब ये है कि जीवन में सबसे पहले खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा है, तो आपको सिस्टम ऑटोमेटिक मिल जाता है, ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, क्योंकि वो जो ऊपर वाला भगवान है ना, वो भगवान आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिस प्लेटफॉर्म की वजह से आप सक्सेसफुल होते हैं। तो साथियों, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें और आपको भी एक मौका मिल रहा है एक ऐसे प्लेटफॉर्म का जिसका नाम AWPL। AWPL में आकर के ही लोग सक्सेसफुल नहीं होते। आपको क्या लगता है AWPL में लोग ज्वाइन हो जाते हैं, ज्वाइन होते ही सक्सेसफुल हो जाते हैं? नहीं, AWPL में आकर के लोग सक्सेसफुल नहीं होते। AWPL में आना अपने आप में एक सौभाग्य की बात होती है, लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुल होना अपने हाथ में होता है, सिस्टम के हाथ में होता है। सिस्टम क्या होता है? अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है और सिस्टम के सपोर्ट से अगर हम काम करेंगे तो दमदार तरीके से काम को कर सकेंगे। तो सिस्टम के लिए क्या होता है? सिस्टम हर जगह लागू होता है। एक ट्रक को भी आगे उठाने के लिए, एक ट्रक का पहिया चेंज करने के लिए एक स्टेपनी क्या होता है? एक सिस्टम होता है। तो ऐसी जीवन को बदलने के लिए कि सिस्टम क्या होती है, एक स्टेपनी के रूप में कोई ना कोई सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे हमारे यहाँ सिस्टम क्या है? वो है FSS, फाइटर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। जहाँ पे जब हम इस बिजनेस के अंदर आए थे तो हमें अपने ऊपर तो भरोसा हो गया था, फिर मेरे अपलाइन ने मेरे को सिस्टम से जोड़ दिया। सिस्टम से क्यों जोड़ दिया? सर ने बोला कि अंकित, अगर आपको कामयाब होना है तो आपको सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा, सिस्टम में जाकर के काम करना पड़ेगा। सिस्टम क्या होता है? जैसे सेमिनार हो गया हमारा, वो भी एक हमारा सिस्टम है। फ्राइडे की ट्रेनिंग क्या हो गई, वो भी एक हमारा सिस्टम है। संडे का प्लान क्या हो गया, वो भी एक हमारा सिस्टम है। सिस्टम की कोई भी एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, मीटिंग, फंक्शन, कोई भी चीज़ें होती वो भी एक हमारा सिस्टम है। बार बार अपलाइनों से मिलना,
जाना, बार बार सिस्टम में जाना, ये भी एक हमारा सिस्टम है। अगर आप बार बार अपलाइनों से मिल रहे हो तो आप मोटिवेट रहोगे, जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। तो मेरे को मेरे सीनियर ने बोला कि अंकित जी कामयाब होना चाहते हैं तो आप लगातार ट्रेनिंग में आइए, लगातार मीटिंग में जाइए, और अगर आप लगातार ट्रेनिंग लगातार मीटिंग लेते रहेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। मेरे सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही ट्रेनिंग के दरमियान, मैं ट्रेनिंग में नहीं जा पा रहा था, फिर भी मैंने डिसीजन लिया, मैंने कमिटमेंट, मेरे को याद आया कि अंकित जी जब आपने बिजनेस में आए थे तो आपने कमिटमेंट लिया था ट्रेनिंग में जाने। मैं बार बार ट्रेनिंग में गया, बार बार मीटिंग में गया, और साथ ही बार बार ट्रेनिंग और मीटिंग में जाने का कारण ये रहा कि मेरा सिस्टम की वजह से कुछ ही महीने के अंदर 8वां लेवल क्वालिफाइड हुआ। और 8वां लेवल ही नहीं, इस संस्था के अंदर जितने भी टारगेट हुए, आज मैंने हर टारगेट को बीट किया है, हर टारगेट को मैंने जीता है। सिंगल ही नहीं, विद कपल मैंने टारगेट को जीता है। और अभी आप देख ही रहे हो कि अभी मैं प्रेजेंट टाइम जैसलमेर में होटल चोखा डांडी में बैठ करके आपसे बातचीत कर रहा हूँ। एक ऐसे 5 स्टार होटल्स में बैठ करके बातचीत कर रहा हूँ जहाँ पे आज मेरे जीवन में वो सारी खुशियाँ मिल पा रही हैं जिस खुशियों के बारे में मैं कल्पना किया करता था, जिसके बारे में मैं सोचा करता था, आज वो सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो साथ ही मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो कोई ना कोई लक्ष्य का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वो लक्ष्य क्या है, वो जो कि हमें समय समय पर हमें लक्ष्य मिलता रहता है, वो है टारगेट। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, कम समय में आगे बढ़ना है, तो आपको टारगेट बीट करना पड़ेगा, टारगेट को जीतना पड़ेगा। टारगेट को जीतने के लिए आपको एक ड्रीम बनाना पड़ेगा, DREAM, ड्रीम। ड्रीम यानी सपना। अगर आपका कोई सपना नहीं है, आपका ड्रीम नहीं है, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। तो ड्रीम की एक फुल फॉर्म होती है जिसके बारे में डेफिनेशन है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहला आता है डी फॉर ड्रीम। अगर आपने जानना चाहते हैं कि टारगेट करें, आपको चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ें, तो आपको टारगेट जीतने के लिए आपको ड्रीम को पूरा करना पड़ेगा। ड्रीम यानी सपने देखने पड़ेंगे, सपने बनाने पड़ेंगे, नोट डाउन करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले करके आपको अपने व्हाट्सएप पे लगाना पड़ेगा, स्टेटस पे लगाना पड़ेगा, DP पे लगाना पड़ेगा, रूम में लगाना पड़ेगा। नहीं, ये 24 घंटे आपके दिमाग में एक ही बात चलनी चाहिए, वो है आपका ड्रीम यानी आपका टारगेट। आपका हर हालत में वो टारगेट होना चाहिए, D फॉर ड्रीम। फिर दूसरा आता है R, D के बाद आता है R फॉर होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। टारगेट उसी का होता है, सपने उसी के पूरे होते हैं जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिम्मेदारी लेता है, अपने खुद के टारगेट की जिम्मेदारी लेता है, अपनी टीम की जिम्मेदारी लेता है, अपनी टीम का सेनापति खुद होता है, वही व्यक्ति का टारगेट होता है। हर समय ट्रेनिंग की जिम्मेदारी लेना, हर समय वेन्यू पे ले जाने की जिम्मेदारी लेना, संडे को प्लान में ले जाने की जिम्मेदारी लेना, इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों की जिम्मेदारी लेना, इन केस पर डे प्लान करने की जिम्मेदारी लेना, टाइम पे फॉलोअप करने की जिम्मेदारी लेना, टाइम पे FIM करने की जिम्मेदारी लेना। अगर आप ये सारे एक्टिविटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, जिम्मेदारी लेते हो, तो आपका टारगेट 100% होगा। फिर उसके बाद R के बाद आता है E फॉर एजुकेशन। जिम्मेदारी भी आपने ले लिया, सपने भी देख लिया, लेकिन अगर आपने एजुकेशन नहीं ली, अगर आपने सीखा नहीं, तो भी आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। और इस संसार के अंदर हर एक व्यक्ति को जीवन में सीखना पड़ता है, और सीखने के लिए ऐसा बोला जाता है कि खाली बॉडी कभी खड़ी नहीं होती, बड़ी बॉडी हर जगह खड़ी होती है। तो जहाँ पे भी आपको सीखने का मौका मिले, और सबसे ज़्यादा जो हमें इंटरनली अगर मोटिवेट करता है, इंटरनली अगर हमें कोई मजबूत करता है, तो वो हमारी बुक्स होती है। तो मैं आपसे ये बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको टारगेट करना है तो आप बुक को जरूर पढ़िए। और एक बुक को मैं जरूर रिकमेंड करूँगा जिस बुक को पढ़ करके मेरे हर बार टारगेट हुए हैं, जिस बुक का नाम है जुरो जोरो जीतो। जुरो जोरो जीतो, लेखक है डॉक्टर उज्जवल पाटनी। इस बुक को मैंने पढ़ा, और इस बुक को पढ़ने की वजह से मेरे जीवन में हर एक टारगेट होते चले जा रहे हैं। तीसरी चीज आती है DRE के बारे में हमने बात करी। फिर उसके बाद आता है A फॉर एटीट्यूड यानी आपकी नजरिया। आपके माइंड के अंदर 24 घंटे जीतने का नजरिया होना चाहिए, कुछ करने का नजरिया होना चाहिए। उस समय भी आपको अपना नजरिया पॉजिटिव रखना पड़ेगा। जिस समय आपसे लोग ये बोले कि आप नहीं कर सकते, उस समय भी आपको अपना नजरिया पॉजिटिव रखना पड़ेगा। उस समय भी आपका नजरिया पॉजिटिव रखना पड़ेगा जिस समय आपके माँ बाप, आपकी वाइफ, आपके घर वाले, आपके पड़ोसी ये बात बोले कि सर तुम नहीं कर सकते। उस दिन अपने आप को बोलना है ऑल द बेस्ट, मैं कर सकता हूँ, 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 और मैं करके दिखाऊंगा। इस तरीके का नज़रिया जिसके अंदर होता है, जिसके अंदर ये डेवलप हो जाता है, तो उसका नज़रिया की वजह से उसका टारगेट हो जाता है। जिसका नज़रिया की वजह से जिसका टारगेट हो जाता है। नज़रिया पॉजिटिव रखने से भी टारगेट
बात कर रहे थे कि एक्शन की, जीवन में हमेशा एक्शन की ज़रूरत पड़ती है, हर जगह एक्शन की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर बनना है तो भी हमें एक्शन लेना पड़ेगा, वकील बनना है तो भी हमें एक्शन लेना पड़ता है, एक अच्छा स्टूडेंट बनना है तो भी हमें एक्शन लेना पड़ता है, एक अच्छा गुरु बनना है तो भी हमें एक्शन लेना पड़ता है, एक अच्छा चेला बनना है तो भी हमें अच्छा एक्शन लेना पड़ता है। विदाउट एक्शन से इस संसार के अंदर कोई भी चीज़ होती नहीं है। अब बात करते हैं लास्ट में, वो होता है ड्रीम का एम फॉर मोटिवेशन। जीवन में मोटिवेशन का भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मोटिवेशन के कुछ भी नहीं होता। एक बाइक भी बिना मोटिवेशन के स्टार्ट नहीं होती है। बाइक को भी पहले मोटिवेट करना पड़ता है, कार को भी पहले मोटिवेट करना पड़ता है। ऐसे ही हमें अपने आप को भी सबसे पहले मोटिवेट करना पड़ता है। मोटिवेशन की वजह से ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। मोटिवेशन काहे का? मोटिवेशन लग्जरी गाड़ी लेने का नहीं, मोटिवेशन लग्जरी कार लेने का नहीं, मोटिवेशन लग्जरी बंगला लेने का नहीं। मोटिवेशन आपका होना चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। जैसे कि आप इस संसार के अंदर आए क्यों हैं, इस संसार के अंदर आपका आने का मेन पर्पज क्या है, इस काम को करने का मेन पर्पज क्या है, यानी कारण। जब तक आप अपने जीवन में कारण नहीं ढूंढोगे ना, तब तक आप बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते। इस बिजनेस में परमानेंट टिक नहीं सकते। जिसके पास कारण होता है वो एक ही जगह टिक करके बहुत बड़ा काम कर देता है। वो कारण आपके खुद के जीवन में क्या है? कारण किस तरीके का हो सकता है? आप जिस घर में रहते हो उस घर का जो है वो रेंट पे है, उसका किराया आप दे रहे हो, वो कारण है आपका एक परमानेंट घर लेने का। आपके पास कारण है, आप बाइक से चलते हो तो एक छोटी सी कार लेने का एक परमानेंट क्या है आपका कारण है। तो ऐसे आपके जीवन में किन किन चीज़ों का कारण, और कारण किस तरीके का होना चाहिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा। कारण व्यक्ति को आपका किस तरीके का होना चाहिए? कारण होना चाहिए एक ऐसा कारण जिस कारण के बारे में, जिस ड्रीम के बारे में आप सोच करके और आपके आंखों में आंसू आ जाए, ऐसा कारण होना चाहिए। आपके घर की ऐसी कौन सी ज़रूरत है जिसको आप पूरी नहीं कर पा रहे हो, कई महीनों से, कई साल हो चुके हैं, वो आपका कारण है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके मम्मी पापा के पास होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पा रही है, वो आपका एक कारण है। ऐसा आपका कौन सा कारण है जो आपकी आंखों में आंसू ला देता है? ऐसा कौन सा कारण है जो दिल के अंदर एक आग लगा देता है? ऐसे कारण को ढूंढिए और उस कारण को आपको फ्रंट पे रखना पड़ेगा, सामने रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप काम कर पाओगे। अगर आपके पास कारण नहीं है तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो आप कारण ढूंढिए। मैंने अपने जीवन में कारण ढूंढा है और कारण की वजह से आज परमानेंट काम कर रहे हैं। उस परमानेंट काम करने की वजह से परमानेंट हमारे ऐसा कोई भी टारगेट नहीं जिस टारगेट को मैं छोड़ देता हूँ, और लगातार आज मेरे हर एक टारगेट को जीतता जा रहा हूँ। और टारगेट को जीतते जीतते अभी मैं सफायर हो गया हूँ। स्टार सफायर बहुत जल्दी आपके बीच में आऊँगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोटिवेशन ही कारण, और हमें पूरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने जीवन में कारण ढूंढेंगे, उस कारण के प्रति काम करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि अभी कंपनी का टारगेट चल रहा है, इस टारगेट के प्रति काम करिए। आपके 24 घंटे माइंड के अंदर एक ही मोटिवेशन रहना चाहिए, टारगेट करने का, हर हालत में टारगेट करने का। सिर्फ टारगेट करना है, सिर्फ टारगेट 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 के बारे में सोचना है। दोस्त, टारगेट करने के बाद आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। टारगेट करने से 5 स्टार होटल के एंजॉय ले सकते हो। टारगेट करने से आप जीवन में उन लोगों को ये बात कह के प्रूफ कर सकते हो कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। और साथियों, एक बार अगर आपका टारगेट हो गया, एक बार अगर आपने टारगेट जीत लिया, तो आपको आदत लग जाएगी। और ऐसा आपने सुना होगा कि शेर के मुंह में खून लग जाए तो मांस खाना नहीं छोड़ता। तो साथियों, एक बार टारगेट बनाइए और आपको टारगेट हर हालत में जीतना है। टारगेट को करने के लिए आपका एक्शन का लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टारगेट को करने के लिए आपको हर दिन लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टारगेट करने के लिए हर दिन आपको प्लान करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टारगेट करने के लिए इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, FIM करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो भी व्यक्ति आपके साथ में शामिल होता है उसकी FIM मीटिंग जोड़ करिए। अगर आप परमानेंट FIM करते हो तो वो लीडर, वो यूजर, वो लीडर बन जाता है FIM करने से। और FIM करने से वो लीडर बन करके बहुत बड़े इतिहास लिख देता है, रिकॉर्ड बना देता है। तो साथियों, हर हालत में आप टारगेट करिए। जो मज़े को मैं ले रहा हूँ, जो मज़े को हमारे अपलाइन ले रहे हैं, जो मज़े और भी लीडर्स ले रहे हैं, उन मज़े को आप भी लीजिए। एक बार टारगेट जरूर करिए। जो टारगेट करने के बाद एक बहुत सारे लोग होते हैं जिनका पैसा बहुत होता है, वो घूमते भी हैं लेकिन वो इन्जॉय नहीं ले पाते जो यहाँ पे इन्जॉयमेंट मिल रहा है। आप हमारी फीलिंग को समझ सकते होंगे कि कितना मज़ा आ रहा है सर। तो मेरे को पूरा यकीन है कि आप टारगेट को 100% करेंगे। दिमाग के अंदर एक फिट कर लीजिएगा, टारगेट 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 टारगेट, सिवाय टारगेट के अलावा कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना। और इस बार हर हालत में आपको जलेश क्रूज जाना है, जलेश क्रूज के आनंद लेने। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं आपके बीच में आया, मैंने आपसे वार्तालाप करी, मैंने आपसे बातचीत करी। हमारे मन में बहुत सारे विचार थे, जिस विचार के बारे में मैंने आपसे डिस्कस करी। मेरे को पूरा यकीन है कि इस बार आप टारगेट को जरूर जीतेंगे। थैंक यू।